पीएम मोदी को लिखे गए खत से जुड़ी हुई है। तो मुल्क के मौजूदा हालात पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा गया है। शिया उलमा असेंबली इंडिया ने पीएम मोदी को खत लिखकर मुल्क के हालात के बारे में जिक्र किया है, जायजा लेने की अपील की है। तो मुल्क में नफरत का माहौल है। शिया उलमा की तरफ से खत में कहा गया है, आज मुसलमान खौफ में हैं। बुलडोजर जस्टिस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। मॉब लिंचिंग के वाकयात आम होते जा रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस में नमाज पढ़ने वालों पर तशद्दुद किया जा रहा है। हिजाब के बहाने लड़कियों को तालीम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की फीसद कम हो रही है। तब्दीली मजहब के नाम पर उलमा पर निशाना साधा जा रहा है। तो वहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए से मुसलमानों की जायदाद पर हमला करने की कोशिश भी की जा रही है। तो यहाँ पर आपको बताते चले, शिया उलमा असेंबली इंडिया की तरफ से यह खत लिखा गया है, जिसमें तमाम तर मुसलमानों से जुड़े हुए खतरात को लेकर फिक्र जाहिर की गई है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इस खत में काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। शिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा है, जिसमें मुल्क के हालात पर पीएम मोदी से नज़रसानी करने की अपील की गई है, जायज़ा लेने की अपील की गई है। और मुल्क में कहा जा रहा है, इस खत के जरिए से कहा गया है कि मुल्क में नफरत का माहौल है, जिसका खदशा वक्तन फवक्तन जाहिर किया जाता रहा है। तो आज मुसलमान खौफ में है। इसको लेकर शिया उलमा काउंसिल की तरफ से भी यहाँ पर आवाज़ उठाई गई है और ख़त लिखकर पीएम मोदी को इसके हवाले से रूबरू कराया गया है। तो शिया उलमा असेंबली इंडिया की तरफ से यह खत लिखा गया है। बुलडोजर जस्टिस पर भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बुलडोजर जस्टिस को लेकर भी जायज़ा लेने की अपील की गई है। तो वहीं मॉब लिंचिंग का भी इस खत में जिक्र है कि मॉब लिंचिंग के वाकयात भी आम होते जा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी को इस तरफ नज़र डालनी चाहिए। मुसलमानों के हालात पर पीएम मोदी को जिक्र करना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस में नमाज पढ़ने वालों पर तशद्दुद हो रहा है। हिजाब के बहाने से लड़कियों को तालीम से दूर रखने की कोशिश भी देखने को मिल रही है। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की फीसद कम हो रही है। तब्दीली मजहब के नाम पर उलमा परेशान हैं, उलमाओं पर निशाना साधा जा रहा है। और हाल ही में इंट्रोड्यूस वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए से भी जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उनका जिक्र किया गया। कहा जा रहा है कि मुसलमानों की जायदाद पर हमला करने की ये एक कोशिश है। तो यहाँ पर शिया उलमा असेंबली इंडिया की तरफ से खत लिखकर पीएम मोदी को यहाँ पर जायजा लेने की बात कही गई है। और इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ अख्तर अब्बास मौलाना साहब जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अख्तर अब्बास साहब, आपको बहुत इस्तकबाल है। ये जो ख़त शिया उलमा असेंबली इंडिया की तरफ से लिखा गया है, क्या बताने की कोशिश पीएम मोदी को की जा रही है? क्या आपको लग रहा है कि इस पर नज़र डाली जाएगी, जायजा लिया जाएगा? जी देखें, एक मुल्क के हर रहने वाले फर्द को ये हक होता है कि वो अपने मुल्क के बारे में फिक्र करे। और जाहिर है कि अगर कोई फिक्र होती है तो हुकूमत के जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनसे ही बात की जा सकती है। इसलिए ये बात की गई है, ये खत लिखा गया है, क्योंकि पिछले बहुत सारे सालों से जो हम सब लोग महसूस कर रहे हैं और पूरे मुल्क के लोग महसूस कर रहे हैं कि मुल्क के वो हालात वो नहीं रहे हैं जो हम पहले देखते थे। क्योंकि हम लोग हमारा अपना तजुर्बा रहा है, हमारे और भी बहुत सारे साथी जो कई मुल्कों में रह चुके हैं पिछले 25-27 सालों से। तो मुल्क हिंदुस्तान की पहचान यही थी, और अभी मीडिया पे भी ये आसानी से देखा जाता है। हिंदुस्तान की पहचान ये थी, लोग पूछते थे, डायरेक्ट पूछते थे, कैसे इतने सारे लोग, इतने मजहब के लोग कैसे एक तरह मिलजुल के रहते हैं, कोई वो नहीं होता है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। और ये हिंदुस्तान की जो पहचान थी वो ये सब महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से वो पहचान जो है बदल रही है। और बल्कि उसके बिल्कुल खिलाफ तरह तरह की जो रिपोर्टें आ रही हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ इदारों से, वो बहरहाल इमेज जो है वो मुल्क की खराब हो रही है। तो हमें और हम सबको, और दूसरी तरफ मुल्क की इमेज के साथ साथ यहाँ के लोगों की भी फिक्र है। लोगों को फिक्र, जो यहाँ लोग रहते हैं। अब अभी हम लोग जो है हमेशा बहरहाल सफर करते रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना रहा, लेकिन अभी निगाहें वो नहीं होती हैं। तरह तरह की जो चीजें सुनने में आती, यूं आदमी जाके किसी को मार दे रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। जो जिम्मेदार हिफाजत करने वाले लोग हैं, पुलिस के लोग, वो आकर बिला वजह किसी को सिर्फ चेहरा देख के या दाढ़ी देख के या कुछ देख कर जो गोली चला रहे हों। तो ये तो हिंदुस्तान की पहचान नहीं थी ना। ये चीज जो है सबको फिक्रमंद की है, सिर्फ मुसलमानों को फिक्रमंद नहीं किए है, जिनको भी थोड़ा मुल्क की फिक्र है
देखिए, हुकूमत की फिक्र करने वाले तो अपने हुकूमत के लिहाज से हर चीज सोचते हैं, लेकिन जिनको समाज की फिक्र है, जिनको इंसानों की फिक्र है, जिनको इंसानियत की फिक्र है, जिनको मुल्क की फिक्र है, तो ये चीज उन्हें परेशान कर रही है। उसको देखते हुए ये खत लिखा गया है, ताकि हम जो है अपने इस मुल्क के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको मुतवज्जे कर सकें, अपनी जिम्मेदारी को हम अदा कर सकें। अब ये कि उसका क्या असर होगा, आपका सवाल है कि उसको देखा जाएगा नहीं देखा जाएगा, तो ये तो बहरहाल इससे ये अंदाजा होगा ना कि देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। और जो लोग जिम्मेदार हैं उसको, उनके लिए वाकई वो चीज अहम है मुल्क में। देखें, मैं ये गुफ्तगू पहले भी अर्ज करता रहता हूँ कि इंसान और इंसान के दरमियान में दूरी या नफरत ये इंसान के नेचर के मुताबिक नहीं है। नेचर जो है, जब कोई किसी को परेशान देखता है, किसी पड़ोसी को, किसी मुसाफिर को रास्ते में, किसी को एक्सीडेंट में, तो वो नहीं पूछने जाता तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा लिबास क्या है, तुम कहाँ से रहने वाले हो। वो इंसान की मदद करता है। नफरत जो है वो नेचुरल चीज नहीं है, दूरियां जो है नेचुरल चीज नहीं है। ये है कि इंसान जो है वो एक हमारे अरबी में दूसरा लफ्ज है, लेकिन उसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल वो है कि जो इंसान सोशल राब्ते जो है वो मोहब्बत ही से आगे बढ़ते हैं, नफरतों से नहीं बढ़ते। एक घर के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर, एक गांव में, एक शहर में, एक मोहल्ले में सोशल एनिमल जो है, अगर सोशल नहीं रह जाए तो फिर सिर्फ एनिमल रह जाता है, सिर्फ जानवर बन जाता है, सिर्फ हैवान बन जाता है। और सोशल रहने के लिए जो चीज जरूरी है वो इंसानों से मोहब्बत है। और मोहब्बत एक इंसान की नेचुरल फितरी चीज है। वो आम तौर से इंसान से मोहब्बत ही करता है, लेकिन अभी जो हालात दिख रहे हैं उन हालात को देखते हुए बहरहाल लोगों को फिक्र है, बिल्कुल फिक्र है। और इस तरह के खदशात और इस तरह के सवाल वक्तन फ़वक्तन उठाते रहे गए हैं, और अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि किस तरह से सरकार इस पर रिस्पॉन्ड करती है, क्या पीएम मोदी इस पर अपनी फिक्र जाहिर करते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।